मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दशाध्वर नाशकाय श्री नीलकंठाय बृखध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनिंद्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय। भोले आज आपका ध्यान अंतःकरण में स्थापित कर मैं इस पर्यंक पे निशंकता से शयन कर रहा था। अकस्मात कौन कह रहा दशानन सावधान। आज रावण लंकेश को ललकारने की चेष्टा करने वाला कौन? क्या काली विकराली ये महाकाली का खप्पर आज रक्त से रिक्त हो चुका है, अथवा श्रोणित सोखला वसुमती वसुंधरा का कोई कण रक्त से निमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है शिवाकांत। कारण क्या है? आज हमारे मानस पुंज में ये घोर उल्कापात का सा आज हमारी सीमा पर ये क्रूर काल का नर्तन कैसा कैसा छाया धुआंधार ये कैसा भीषण परिवर्तन क्यों वसुधा डगमग डोल उठी और ये खन कर रही खनन खनन। कारण क्या है भोलेनाथ? कारण क्या है? आज रावण को सब विपरीत क्यों दिखाई पड़ रहा है? कुछ होने वाला है क्या? ये किसने सोता सिंह जगाया? ये किसने सोता सिंह जगाया? किसके सर पर काल हंस रहा? बलिदान मृत्यु का किसने पाया? ये किसने सोता सिंह जगाया? मैं सातों दिन पलटू छल में पाताल खोद बहा दूंगा, बाणों की वर्षावनी से अंबर राज मिला दूंगा। जब मैंने जीता जग महाकाल तो ये गान पुलय का किसने गाया? किसने सोता सिंह जगाया? किसने सोता सिंह जगाया? हे भोलेनाथ अपने शिष्य को ज्ञात करा दो कारण क्या है? ओह ज्ञात हुआ राजा जनक की राजधानी मिथिला में भगवान शंकर के धनुष का खंडन होने जा रहा है। लेकिन राजा जनक तो ज्ञानी राजा है। अब ज्ञानी राजा के द्वारा अपने गुरु के आयु का खंडन कराया गया। इसमें कोई ना कोई भेद छिपा है। मुझे तो ये लगता है कि राजा जनक धनुष के द्वारा ईश्वर की खोज कर रहा है, क्योंकि भगवान शंकर का धनुष है। अब भगवान शंकर के धनुष को केवल ईश्वर ही तोड़ सकता है, कोई दूसरा नहीं। ये जानता है राजा जनक, लेकिन जनक ये नहीं जानता कि ईश्वर आया है वो जनक के लिए नहीं आया। ईश्वर के आने की प्रतीक्षा करने वाला तो रावण है, जनक नहीं है। कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी अब मेरा पूर्ण कार्य हुआ और मेरे ही उद्धार हेतु नारायण ने अवतार लिया। ईश्वर का अवतार हमारे लिए हुआ है। जब ईश्वर का अवतार हमारे लिए हुआ है तो हमें वो कार्य करना चाहिए। भक्ति करने से ईश्वर नहीं मिलेगा, भक्ति करने से ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर मिलेगा जब मैं शक्ति का प्रदर्शन करूंगा, तब ईश्वर मुझे तभी मिलेगा जब मैं शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। तो जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा। उस महापुरुष के साथ साथ उस शक्ति का समावेश होगा। जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, श्री राघव के दर्शन होंगे। कर सुधा पान चंद्र नयन का मेरे बीसों नेत्र सफल होंगे।
जब मैं मिथिला में जाऊंगा उस ईश्वर को देखूंगा, तभी हमारा कल्याण होगा। चलना चाहिए। बम विश्वनाथ, हर हर महादेव, हर हर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। जय महाक्रांतकारी महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय भक्तों के भोले रसाल, अरे वो जय कालों के भी महाकाल। हम पपकारे फड़फड़ेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भोलेनाथ, आपका ध्यान अंतःकरण में स्थापित कर मैं आपके ध्यान में मग्न था। अकस्मात किसी ने कहा सावधान हो जाओ, बाणासुर जागो, उठो, प्रस्थान करो। परंतु कौन है जो बाणासुर को सावधान कर रहा है? किसकी मैया ने अपने लाल को इतना ज्यादा दूध पिला दिया है जो बाणासुर को सावधान कर सके? भूतराज, आज जिस प्रलय का गीत किसने गाया है भोलेनाथ? आज ये किसने गीत प्रलय के गाए? किसने ददका दी ये ज्वाला? ये सागर कौन मथ रहा? कौन पी रहा विष का प्याला? क्यों नहीं डगमग डगमग डोल उठी? क्या शेषनाग ने करवट बदली? क्यों डोल उठा ये प्रबल प्रभंजन? अब क्यों धू धू करके गगन जल रहा? बोलो बोलो शंकर बोलो, ये घनघोर गर्जना कैसी? जो आते थे श्री को बुलावे पर तो फिर आज अर्चन और वंदना कैसी? भूतराज, ये सावधान सावधान कहकर बाणासुर को सावधान करने वाला कौन? भूतराज, बाणासुर सावधान है अपने पराक्रम के बल पर। बाणासुर सावधान है अपने भुजाओं के बल पर। बाणासुर सावधान है अपने अस्त्र और शस्त्रों के बल पर। तो फिर आज रणभेरी कौन बजाता? भोलेनाथ, युद्ध का बाजा बजाने वाला कौन? रणभेरी बजाने वाला कौन? आज रणभेरी कौन बजाता? अरे यार, किसकी बस्ती रणभेरी? ना समझ पा रही मत मेरी, ये किसकी बस्ती रणभेरी? क्या बैरी ने ललकारा है? हिमालय पर चढ़कर प्रलय काल की गिरी घटाएं, अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर। ये तांडव नृत्य करो शिव शंकर। ये चंद्रबौल त्रिनेत्र गंगाधर आशुतोष औधर शंकर, अब तो नृत्य करो शिव शंकर। और भोलेनाथ, जब आपका नृत्य हो तो ये नचे तीव्र गति भौम कील पर, ये अट्टहास कर उठे धराधर, उपटे अनल फटे ज्वालामुखी, गरजे उथल पुथल कर सक। गिरे विभो का दर्प चूर हो, अब प्रलय बुला दो यह भयंकर। अब तो नृत्य करो शिव शंकर। भोलेनाथ, ज्ञात करो ये कैसा परिवर्तन? ओ ज्ञात हो गया। मिथिला की पावन पुनीत भूमि पर महात्मा विनय के द्वारा और राजा जनक के द्वारा अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर किया जा रहा है। बड़ा उत्तम कार्य है। और राजा जनक हमारे गुरुबंध हैं। और राजा जनक की कन्या सीता हमारी कन्या के समान है। हम सीता के विवाह में सहयोग की भावना रखते हैं।
परंतु सीता का विवाह है, सीता का स्वयंवर है, तो बाणासुर को सावधान क्यों किया जा रहा है? ये कौन? आकाश मार्ग पर पुष्पक विमान पर बैठा हुआ लंका का राजा रावण, ये तो मिथिला की ओर जा रहा है, परंतु क्यों जा रहा है वहां? इस राक्षस का वहां क्या काम जो सीता स्वयंवर में जा रहा है? ओह, याद आया, उस स्वयंवर के साथ साथ वहां धनुष यज्ञ भी हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। और ये राक्षस करते क्या है? देखत यज्ञ निशाचर धामहि करहि उपद्रव। तो क्या ये रावण उस यज्ञ में, उस स्वयंवर में उपद्रव मचाने के लिए तो नहीं जा रहा, उत्पात मचाने के लिए तो नहीं जा रहा? नहीं दशानन, ये उचित नहीं है। ये तुमने ऐसा सोचा है तो ये अनुचित है। किसी कन्या के विवाह में बाधक नहीं बनना चाहिए, साधक बनना चाहिए। और तुम उत्पात मचाओगे तो कन्या के विवाह में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए रावण सावधान, मैं आ रहा हूं मिथिला। आज अगर तूने वहां अपना कुचक्र रचने का प्रयास किया तो फिर रोग बनकर तू चलेगा, मैं तबाह हो जाऊंगा। मेघ बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। युक्ति धारा से बुझाऊंगा तेरी उस अग्नि प्रचंड को। आज ये खंड खंड कर डालूंगा। अरे दुष्ट, तेरे पाखंड को मिथिला जाऊंगा। यदि मिथिला नहीं गया तो मद से मतवाला ये रावण मनमानी कर दिखलाएगा। इसलिए करो प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। न मेकूंगा कभी भी मैं सुआयस गंगधारी की। अरे दशानन, तेरे आनंद को वहां करके मोड़ूंगा। अनर्थी यदि बनेगा तो पछाड़ूंगा, न छोड़ूंगा। मिलेंगे वीर बन के सुरों के दर्श पाऊंगा। जनक की रंगशाला में सुमन सुस्मित चाहूंगा। शक्ति प्रदान करो गुरुदेव, हर हर महादेव, बम विश्वनाथ, बम भोलेनाथ। विमल वेदिका पर स्थापित भोलेनाथ के परमायुध बाणासुर तुम्हें प्रणाम करता है। आज सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए सारे नेपाल यहाँ आए हुए हैं। सब लोग सहयोग की भावना से आए हुए हैं। सब लोग चाहते हैं सीता स्वयंवर पूरा हो, धनुष का खंडन हो। ऐसी ही व्यवस्था आप सब लोग बनाए रखें, ये बाणासुर का निवेदन है। यहाँ पर कोई अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास न करे। ये निवेदन सब लोग सुने, सुनकर सावधान सावधान सावधान। सब लोग शांत बैठो बिल्कुल और सुनो। ये जो हमारी लंका से आए हैं ना, ये सो रहे हैं। इनको सबको उठा के बैठाओ सब। रावण बाणासुर शुरू हुआ तो कोई सोने लगा, कोई कहीं गया, कोई कहीं। इंटरवल समझ लेते हो क्या? अरे रावण बाणासुर जरूरी है। सब लोग शांति से सुनो, मेरा साथ दो। अभी खदेड़ के बाणासुर को मारूंगा, लेकिन साथ देना सब। पहले घोषणा सुना। सीता के स्वयंवर में जो राजा भाग लेने आए हैं वो भाग लें। सीता के स्वयंवर में जो राजा भाग लेने आए हैं वो भाग लें। रावण आ गया है, रावण। सभी लोग सावधान।
भाग ले, रावण आ गया है। हम इनको खूब अच्छी तरह से जानते हैं। जहां ये जाते हैं अपनी मनमानी करने का प्रयास किया करते हैं। यहां भी यही सोच कर आए। राजा जनक सीधा है, शिष्ट है, सौम्य है, ज्ञानी है। राजा जनक का सिद्धांत कैसा है कि जो उनको काटा बुए ताहि बुए वो फूल। ऐसे है महात्मा विदे। और उसी सिद्धांत को समझकर महाशय जी आ गए। घोषणा है मेरी, कहने लगे घोषणा है। इनको यह पता नहीं यहां बलपुत्र बाणासुर भी है और हमारा ये सिद्धांत नहीं कि जो हमका काटा बुए ताहि बुए हम फूल। हमारा सिद्धांत है कि जो हमका काटा लिए और ताके लिए है भाला। और आज पंडित क्या समझेगा, पड़ा किसी से चलकर मिला जाए। पौलस्त्य कुलभूषण, वेदाध्यायी, कंचन नगरी सम्राट, अशोक वाटिका बिहारी, दशानंद जी, जय श्री शंकर भगवान की, जय भोलेनाथ की। आपने घोषणा की। मैं यहां घोषणा करता हूं, जो राजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं वो भाग ले। तो क्या ये राजा तुम्हारी घोषणा की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं क्या? भाई तुम्हारी घोषणा की प्रतीक्षा में थोड़ो बैठे हैं ये। यहाँ राजा जनक की घोषणा है और राजा जनक ने भी कह रखा है कि धनुष का खंडन, आप लोग इसमें भाग ले। तो जब राजा जनक की घोषणा हो चुकी है तो अनाधिकार चेष्टा क्यों कर रहे हो महाराज जी? भाई घोषणा और राजा की घोषणा ही राज्य में मान्य होती है, किसी दूसरे की घोषणा मान्य नहीं होती। घोषणा यानी आदेश। और ये कार्य कौन कर रहा है? और राजा जनक कर रहे हैं। तो घोषणा करने के अधिकारी कौन है? और राजा जनक है। और राजा जनक ये घोषणा कर चुके हैं, इसलिए यहां तुम्हें पुनः घोषणा करने का कोई अधिकार नहीं है। ये अनुचित कर रहे हैं। दोष तुम्हारा नहीं है, दोष इनका नहीं है। लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में किसी कायर डरपोक व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र दे दो और कहो जाओ लड़ो, तो जो कायर है, जो डरपोक है, लड़ने जा सकता है। जो कायर व्यक्ति है चाहे जितने हथियार पाले, भला लड़ने जाएगा? बताओ तुम लोग, जाएगा? और लड़ने वाले लड़ते हैं। और लड़ता कौन है? रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा, सब नहीं लड़ते। रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका रावण जैसे लड़ते हैं। रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना, और जिसके भेजा नहीं होता वही रावण के आगे भेजा जाता है। बहुत खतरनाक होता है बगैर भेजा वाला। अब ये भेजे आ गए हैं कि जाओ मरो। अरे भाई मैंने यही तो कहा, मैंने कौन बुराई कर दी? कोई बुराई की है? मैंने ये रोका है क्या कि सीता का विवाह ना हो? मैंने रोका है क्या कि धनुष यज्ञ ना हो? मैंने रोका है क्या सीता का स्वयंवर ना हो? मैंने रोका हो तो बताओ। मैं तो एक सहयोग कर रहा हूं। मैंने आते ही घोषणा की कि सीता के स्वयंवर में भाग लेने वाले भाग ले। ये नहीं कहा कि यहां से भाग ले। ये कहा क्या? बताओ, ये कहा क्या? कहां से बुद्धि इसके है? नहीं है? बिना बुद्धि की बात करता है। अरे भाई कोई प्रतियोगी आए हैं प्रतियोगिता में तो वो भाग ले, और ये नहीं कह दिया कि यहां से भाग ले। इसीलिए कहता हूं रावण की बात समझने के लिए बुद्धि लगाओ, बुद्धि। हाँ,
नाराज इस बात पर हूं, रुष्ट हूं मैं राजा जनक से, क्योंकि राजा जनक ने तुम्हें तो बुला लिया, तुम्हें तो निमंत्रण भेज दिया और हमको बुलाया नहीं। तो क्रोध तो है ही है मेरे हृदय में। भाई जब बुलाना था तो हमको भी बुलाता, हमको भी आमंत्रित करता। तुमको बुला लिया, तुमको यहाँ की व्यवस्था सौंप दी। हमें नहीं मालूम था कि तुम राजा के राजकुमार हो के चाकरी करोगे। भाई चाकरी तो है, सेवक का काम है, तो हमें नहीं मालूम था कि तुम राजा के राजकुमार होकर चाकरी करोगे आके। अरे कम से कम ऐसे हमको भी सूचना एक बार भेज देता। इसलिए मैं रुष्ट हूं राजा जनक से बहुत ज्यादा, और जो घोषणा की है वो बिल्कुल सही है। मैं सीता के स्वयंवर में सहयोग कर रहा हूं। बहुत अच्छा। कहते हैं मैं घोषणा जो मैंने की है वो उचित की है, कोई अनुचित नहीं। अरे बात और कही उन्होंने कि मैंने ये थोड़ो कहा कि यहां से भाग लो। तो मैंने कब कहा है कि तुमने ये कहा है कि यहां से भाग लो? जबरदस्ती अपने मन से। भाई मैंने भी तो नहीं कहा कि तुमने कहा यहां से भाग लो, मैंने कहा तुमने एक घोषणा की, और राजा जनक की घोषणा इससे पहले हो चुकी है। तो घोषणा मान्य किसकी होगी? और राजा जनक। तुम निवेदन कर सकते हो, सहमत अपनी प्रकट कर सकते हो, पर घोषणा करने का अधिकार नहीं है आपको, क्योंकि यहां राजा जनक की घोषणा चलेगी। तो घोषणा सब पर आपत्ति हुई। दूसरी बात कहते हो कि राजा जनक ने सबको बुलाया पर मुझको नहीं बुलाया। कैसे नहीं बुलाया? भाई जिस तरह सबको बुलाया उसी तरह आपको भी बुलाया राजा जनक। और राजा जनक ने मुनादी करवाई समस्त द्वीपों में। समस्त द्वीपों में राजा जनक के द्वारा घोषणा करवाई गई, मुनादी करवाई गई कि मेरे यहाँ जो धनुष रखा है उस धनुष को जो उठाएगा उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएगा और उसको 2 भागों में विभक्त करेगा, उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह। तो घोषणा जब हर जगह हुई है तो घोषणा सुनकर ये जो आए हैं ना, ये घोषणा ही सुनकर आए हैं। किसी को व्यक्तिगत नहीं बुलाया गया, यहाँ किसी को भी व्यक्तिगत नहीं बुलाया गया। द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुन। घोषणा को सुन करके सब लोग आए, और घोषणा शायद आपने भी सुनी होगी क्योंकि आप भी द्वीप के अंदर ही रहते हैं। देखो द्वीप द्वीप के भूपत नाना आए सुन, सब सुन करके आए। चलो बात मान ली भाई, सुनकर आए। तुम लोग भी सुनकर आए हो, सुने हो ना कि वहां धनुष यज्ञ हो रहा है ना, जनकपुर में बसाहरी में धनुष यज्ञ। ये सुन के आए सब लोग, ये भी सुन के आए हैं श्रीमान जी। अब जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, 7 द्वीप हैं, जम्बू, पलाच, कुश, शालमली, क्रौंच, शांख, पुष्कर। ये 7 द्वीप में ढिंडोरा पिटवाया गया। 7 द्वीप के राजा सुन करके आए हैं। अब बिल्कुल सीधी सी बात है श्रीमान जी, तुम किस द्वीप में रहते हो? तुमने कहां से सुना? भाई तुम कहां रहते हो, किस द्वीप में? तो तुमने सुना कैसे? और अगर सुना नहीं तो आए कैसे? और अगर आ गए हो तो मेरे सामने आए कैसे? हाथ जोड़ो, मुझे प्रणाम करो। क्यों? चुपचाप बैठ जाओ। मतलब की चर्चा। 7 द्वीपों में ढिंडोरा पिटवाया। तुम किस द्वीप के हो? तुम किस द्वीप के हो? प्रश्न का उत्तर प्रश्न अब रुको, रुको, पहले उत्तर दो फिर पूछो। सुनो तो भाई, तुम भी जम्बू द्वीप के हो, हम भी जम्बू द्वीप के हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति में जम्बू द्वीप स्वर्ग से लेकर पाताल तक वर्तमान युग में जो त्रेता युग चल रहा है, उस युग में जम्बू द्वीप, क्योंकि संकल्प में भी हर जगह जम्बू द्वीप आता है। हमारे पिता के यहाँ भी जब संकल्प किया गया तो जम्बू द्वीप ही कहा गया। पढ़ के सुनाओ तो स्वर्ग, अब सुनो तो पढ़ के सुनाओ। स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप का ही विस्तार है। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते,
ये मंत्र भी पढ़ा जाता है। तो जम्बूद्वीप से तुम भी हो और जम्बूद्वीप से हम भी हैं। दुनिया के लबरा मर गए, इनको बुखार तक ना आया। भाई जम्बूद्वीप है पृथ्वी पर। आर्यावर्त कौन है? पाताल के अंदर है क्या आर्यावर्त? भरत खंडे, राजा भरत हुए, उनसे भरत खंड पड़ा। भरत खंडे कहाँ है? पाताल के अंदर है क्या? अब देखो 7 पाताल हैं, तल, अतल, वितल, सुतल। जो चौथा पाताल है वहां बाणासुर रहता है। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, ये 7 हैं। और जो चौथा पाताल है वहां रहता है। तो ये जम्बूद्वीप चौथे पाताल तक घुसाएगा। कैसे सुना है? कैसे सुना? अब बताऊं ठहरो। कहते पाताल तक जम्बूद्वीप कैसे घुस गया? अब मैंने कहा पाताल लोग जितने भी पाताल हैं, स्वर्ग लोक में भी जाने कितने लोग हैं, एक ही नहीं है। मैंने स्वर्ग लोक के भी सारे लोग, पृथ्वी, ये सब जम्बूद्वीप में आते हैं। जिस तरह वर्तमान में विश्व की गणना मात्र पृथ्वी से की जाएगी, वर्तमान में जो आगे युग आएगा, भविष्य में जो युग आएगा, यदि विश्व की गणना की जाएगी तो मात्र पृथ्वी की ही की जाएगी। और जो इस समय युग चल रहा है तो मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक को मिलाकर के विश्व बना है। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक को मिलाकर वर्तमान में विश्व है। तो जिस तरह या विश्व तीनों लोकों को लेकर है, उसी तरह है ये जम्बूद्वीप भी तीनों लोकों को लेकर के है। अब मैं बताऊं, भविष्य में भी केवल पृथ्वी न गिनी जाएगी, द्वीप गिने जाएंगे जो पढ़े लिखे बैठे हैं। यूरोप द्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया द्वीप। गलत कह रहा हूं? बताओ। अरे कम से कम कुछ हो तो पढ़ा करो। तो ये द्वीप कहाँ रहेंगे? तुम पढ़े लिखे नहीं ये द्वीप पृथ्वी में ही तो रहेंगे। अंगूठा छाप होगा। भाई पृथ्वी में तो रहेंगे द्वीप। तो द्वीप जब पृथ्वी तो में वही तो मैंने कहा कि विश्व भविष्य में पृथ्वी तक ही सीमित रह जाएगा और वर्तमान में त्रिलोक को मिलाकर के। हाँ, तो भाई सुनो, अगर द्वीप पृथ्वी में ही रहेंगे, स्वर्ग लोक को कोई द्वीप कहता है क्या? कोई कहता है क्या कि स्वर्ग लोक में कौन सा द्वीप है? कोई कहता है? पाताल लोक में द्वीप है क्या? द्वीप केवल पृथ्वी में है। अब पृथ्वी में घोषणा सुनाई गई और तुम रहते पाताल में हो, कैसे आए? नहीं, फिर वही बात कई बार भाई तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। कितना समझाया मैं? भाई तुम क्या समझो? अरे तुम लोगों को समझ में आया हो तो हाथ उठाओ। बिल्कुल आया। आया कि नहीं आया? अरे ये पृथ्वी लोक तो मैं कह रहा हूँ, मतलब ये पाताल में रहता है, कहाँ से आया? उनके समझ में आ गया। किसी जिस तरह है